कराची के खुले मैनहोल मौत के कुएं एक और सानहा। गुलशन इकबाल नीपा पुल के करीब मैनहोल ने 3 साल के इब्राहिम को निगल लिया। 14 घंटे बाद बच्चे की लाश मिल गई। मेरा बच्चा ला दो, ममता की पुकार ने दिल दहला दिए। शॉपिंग सेंटर से बाहर निकलते ही 3 साल का इब्राहिम वालिद का हाथ छुड़ाकर भागा और मैनहोल में गिर गया। मुश्तिल अफराद की हंगामा आई, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। शहरियों और मीडिया टीम पर तशद्दुद। मेयर कराची के खिलाफ नारे, नेपाल से हसन स्क्वायर आने और जाने वाले ट्रैक बंद होने से ट्रैफिक मुतासिर। शहर कायद में रवा बरस मैनहोल में गिरने से 20 शहरी जिंदगी की बाजी हार चुके। सारी रात अपनी मदद आपके तहत सबने मिलकर उसमें हिस्सा मिलाया और उसको पैसे जमा करके उसमें डीजल डलवाया। अल्लाह किसी की पुकार को रद्द नहीं करता। इस पाकिस्तान का हाल है, यहाँ तो किसी की सुनवाई है ही नहीं। बर वक्त कार्रवाई की जाती तो रात को ही बच्चा मिल जाता। अहले खाना गम से निढाल। मैनहोल का ढक्कन गायब था। इंतजामिया की नाअहली है। रात भर राब्ता करते रहे, हुकूमती मशीनरी नहीं पहुंची। KMC और दीगर इदारों के हुकाम ने फोन बंद कर दिए। बच्चे के दादा की दुहाई, बताया इमदादी कामों के लिए चंदा इकट्ठा किया गया। हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करे। कराची में दिल दहला देने वाला वाकया। मेयर कराची का रिवायती अंदाज, जाए वकुआ पर फौरी पहुंचे, ना कोई एक्शन लिया। सानहे का जिम्मेदार कौन है? रेस्क्यू इदारे अब तक कोई सुराग क्यों ना लगा सके? शहर के हालात कब बेहतर होंगे? हर चेहरे पर सवाल। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तजा वहाब ने कहा, वाकये पर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। 55% ढक्कन UC चेयरमैन को दिए गए। जिस जगह से शिकायत आती है वहां काम किया जाता है। निपा हादसे पर समा के सवाल पर मेयर कराची गुस्से में आ गए। वहाँ की चीखें जो है आसमान पे तो जा रही हैं, लेकिन हुक्मरानों के कानों तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है? बात ये, या तो आप सियासत कर लें मेरे साथ या सहाफत कर लें। नहीं, मेरी बात सुने, देखें ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है तरीक़ेकार। कराची में एक और सानहा। मुर्तजा वहाब इस्तीफा दो, एक्सपर्ट टॉप ट्रेंड। खुले मैनहोल, टूटी सड़कें, मेयर कराची की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। सोशल मीडिया सार्फीन ने खरी खरी सुना दी। एक ने लिखा, सिंध हुकूमत सोई हुई है, वजीर आला पंजाब नोटिस ले लें। कराची में दिलखराश वाक़े पर लफ्जी गोलाबारी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद और अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर आमने सामने खराब हालात की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते रहे। मेयर कराची मौके पर नहीं पहुंचे। BRT मंसूबा मौत का कुआं बन चुका। 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, काम क्यों नहीं किया? मुनिम जफर की तनकीद। सादिया जावेद ने कहा, हुकूमत UC को 12 लाख रुपए हर माह देती है, पैसे कहां खर्च होते हैं? जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने नीपा वाक़े का जिम्मेदार वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को करार दे दिया। बच्चों के मैनहोल्स में गिरने के दर्जनों वाक़यात हो चुके। जिम्मेदारों ने आज तक कोई अमली इक़दाम नहीं किए। मुर्तजा वहाब ने सारे इदारे अपने मातहत रखे हुए हैं। BRT के नाम पर शहरियों की तज़लील हो रही है। तरक्याती कामों के नाम पर शहर को बर्बाद किया जा रहा है। सूबों में बहुत सक्सेसफुली इलीगल अगवान्स हैं, उनको भेजने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन KPK में इस टाइम पे सूरत हाल उसके बरक्स है। वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। फेडरल गवर्नमेंट ने डीनोटिफाई किए कैंप्स किए, लेकिन अभी तक वो ऑपरेशनल है, उनको बंद नहीं किया जा रहा। पिछले जितने अटैक्स हुए हैं उसमें अगवान मुलव्वस हैं या खुद को हमलावर, तो सारे के सारे अफगानिस्तान से आ रहे हैं। हर सूरत फेडरल गवर्नमेंट का जो फैसला है उसके ऊपर उनको अमल कराना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सुन ले, विफाक की पॉलिसी पर अमल करना होगा। पहले मुल्क का सोचें, फिर सियासत करें। 3 सूबों से अफगानी वापस भेज रहे हैं। KP के हालात मुख्तलिफ। जो कैंप विफाक ने बंद किए वो KP में फाल हैं। कोई गैर कानूनी अफगान वापस आया तो सजा देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गरज बरस, कहा खुदकुश हमलावर अफगानिस्तान से आ रहे हैं। FC हेडक्वार्टर्स और इस्लामाबाद हमलों में अफगान शहरी मुलविस थे, मजीद बम धमाकों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वज़ीर दाखिला का फेक न्यूज़ के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर दिया। बोले, झूठी खबर फैलाने वाले सहाफ़ी नहीं, जो भी फेक न्यूज़ फैलाएगा वो उसका जिम्मेदार होगा। पाकिस्तान में अफगान शहरियों का दहशतगर्दी फैलाने वाला मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब। तलागंज से गिरफ्तार खारजी कासिम और फसन के एतराफ़ी बयान में हौलनाक इंकशाफात।
10 साल पहले फैमिली समेत लकी मरवत आया। सरा दरगाह में खारजी कमांडर अरमानी के साथ मुलाकात हुई। उसके कहने पर ताजौड़ी में फौजी किले पर खुदकुश हमले के लिए रैली की। नए लोगों को तंजीम में भर्ती कराने पर 50,000 रुपए मिले। सितंबर में पंजाब से पकड़ा गया दहशतगर्द का एतराफी बयान अफगान सरजमीन की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल का वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान पहले भी ऐसे मुतअद्दिद नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश कर चुका है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, दिफाई, सिक्योरिटी, तरबियती ताउन और इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर बातचीत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़, स्ट्रेटेजिक शोबों में हम आहंगी को मजबूत करने और देरीना ताल्लुकात के फ़रोग़ का अज़्म। इलाकाई सलामती के तनाज़ुर में आला सतह रवाबित की अहमियत पर जोर। पार्लियामेंट में ही बैठकर इसके खिलाफ साजिश करने वाले रियासत के दुश्मन पार्लियामेंट और जमहूरियत के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। पार्लियामेंट को जाली कहने का ड्रामा अब नहीं चलेगा। स्पीकर कौमी असम्बली का पार्लियामान की बालादस्ती और तहफ़्फ़ुज़ का वाज़ेह पैगाम। अयाज सादिक ने कहा, पार्लियामेंट, आइन, कानून और अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। बल्दियाती निज़ाम का वजूद नामुकम्मल एजेंडा, इसमें बेहतरी से पायदार तरक्की मुमकिन है, अवामी मसाइल हल होंगे। मकामी हुकूमत की अहमियत विफाक और सूबाई हुकूमत जैसी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, सूबों को इख्तियारात की फराहमी यकीनी बनाई जाए, सियासी इख्तलाफात को मकालमे से ही हल किया जा सकता है। सिंध काबीना ने कराची में रेंजर्स की तैनाती मजीद 1 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी। रेंजर्स इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात के साथ पुलिस की मुआवनत जारी रखेंगी। तैनाती की नई मुद्दत 9 दिसंबर 2025 से मौसर होगी। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में 3 अरब रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ, कॉन्ट्रैक्टर ब्लैकलिस्ट, इंक्वायरी एंटी करप्शन के सपोर्ट। वज़ीर आला मुराद अली शाह के मंसूबे में शफाफियत के लिए सख्त निगरानी की हिदायत। सिंध काबीना के इजलास में थरको रेलवे लिंक समेत 27 अहम निकात पर फैसले। 90 अरब के मेगा रेलवे मंसूबे की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब से तुर्क ग्रैंड नेशनल असम्बली के सदर यूरोपीय यूनियन कमेटी की मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात, मुआशी, माहौलियाती और पार्लिमानी उमूर पर बातचीत। मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान और तुर्की इंसाफ और खुद मुख्तारी के उसूलों पर हमेशा मुत्तहिद खड़े रहे। पाकिस्तान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में तुर्की की दिलचस्पी का खैर मकदम। लकी मरवत ने पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, तकरीबी कार्रवाई में 1 एहलकार शहीद, 3 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। मुनशियात फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पंजाब में CTD का एक्शन। गुजरांवाला डिवीजन में मुबैना मुकाबलों में मजीद 8 आइस डीलर्स मारे गए। 2 दिन में हलाक मुनशियात फरोशों की तादाद 16 हो गई। एक बदनामे जमाना मुनशियात फरोश जख्मी हालत में गिरफ्तार। तरक्की का दावेदार भारत अपने शहरियों को साफ हवा तक नहीं दे सकता। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की तरक्की का पर्दा चाक कर दिया। नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर, फ़ज़ाई आलूदगी मुकर्ररा हद से 20 गुना ज़्यादा। इंडिया गेट पर हद निगाह 0, वॉक के लिए बाहर जाना भी खतरनाक। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों में सांस के मरीजों की तादाद में 40% इजाफा। मोदी सरकार का अपने ही शहरियों की जासूसी का खतरनाक मंसूबा। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों को सरकारी साइबर सिक्योरिटी ऐप तमाम मोबाइल फोन में इंस्टॉल करने का हुक्म। ऐप तमाम मोबाइल फोन्स पर मौजूद हो और कोई डिलीट ना कर सके। पुराने फोन्स में भी ऐप इंस्टॉल करने की हिदायत। कंपनियों को 90 दिन की डेडलाइन। गैर मुल्की कंपनियां भी मुतासिर होंगी। बरतानवी MP ट्यूलिप सिद्दीक को बांग्लादेश की अदालत से 2 बरस कैद की सजा। हसीना वाजिद की भांजी पर बदउनवानी का मुकदमा था। अदालत ने हसीना वाजिद को 5 बरस और उनकी बहन रेहाना को 7 बरस की सजा सुनाई। मुल्जिमान पर सरकारी जमीन को गैर कानूनी तौर पर अलॉट करवाने का इल्जाम था। गजा से मुतालिक इसराइल के नए मकरूह वसाइल। जंग बंदी के दूसरे मरहले में ताखीर की बुनियादी वजह सामने आ गई।
हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए एक और जंग शुरू करने की तैयारियां। इस्राएली मीडिया का दावा, बमबारी से मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। गाजा इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 2 बरस बाद क्लासेस का आगाज। नेतन्याहू को माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। इस्राएली सड़कों पर आ गए। सदर हर्जोग के घर के बाहर एहतजाज किया गया। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में टाइटल की जंग, कज़ाफ स्टेडियम में कराची ब्लूज और सियालकोट रीजन की टीमें फाइनल में मद्दे मुकाबिल। साउथ शकील की कराची ब्लूज की बैटिंग जारी, 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। टिम डेविड के 12 छक्के, 30 गेंदों पर धुआंधार 98 रन। अबू धाबी टी10 लीग के फाइनल में यूएई बुल्स ने एस्पेन स्टैलियंस को 80 रन से हराकर टाइटल जीत लिया। 151 रन के ताक़ुब में एस्पेन स्टैलियंस 70 रन बना सकी। किसके सर सजेगा ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप चैंपियन का ताज। 40 साल से ज्यादा उम्र के क्रिकेटर्स के फाइनल में पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का हदफ। कैंगरूज की बैटिंग जारी। वॉकर जूनियर्स ने अर्जेंटीना प्रीमियर लीग के सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटिनोस जूनियर्स को 1-0 से शिकस्त दी। आज जहानी लेजेंडरी फुटबॉलर माराडोना को भी खराज अकीदत पेश किया गया। और बड़े मौसीकार की हर धुन शाहकार, निसार बज़्मी का यौम पैदाइश। दर्जनों फिल्मों की मौसीकी तरतीब देने का एजाज़। बेमिसाल मौसीकार की तख्लीक, धुनों की ताजगी आज भी बरकरार। गीतों की मकबूलियत कम ना हो सकी।